हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब की समरी लेकर आई हूं जो हम सब के एक बहुत बड़े सवाल का जवाब देती है। सच्ची खुशी क्या है। किताब का नाम है फ्लो, द साइकोलॉजी ऑफ ऑप्टिमल एक्सपीरियंस और इसके लेखक हैं डॉक्टर मिहाली सिक्सेंट-मिहाली। हाँ, नाम थोड़ा मुश्किल है। डॉक्टर मिहाली ने सालों की रिसर्च में ये पाया कि हमारी लाइफ के सबसे अच्छे मोमेंट्स, सबसे खुशी भरे पल वो नहीं होते जब हम आराम कर रहे होते हैं या पैसिव एंटरटेनमेंट जैसे टीवी देखना कर रहे होते हैं, बल्कि सबसे अच्छे पल वो होते हैं जब हम किसी चैलेंजिंग काम में पूरी तरह से डूब जाते हैं, जब हमारा मन और शरीर एक ही चीज पर इतना फोकस हो जाता है कि हमें आसपास की दुनिया का होश ही नहीं रहता। इसी स्टेट को वो फ्लो कहते हैं। आपने भी ये स्टेट जरूर महसूस की होगी। शायद जब आप कोई पेंटिंग बना रहे थे या कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहे थे या कोई मुश्किल स्पोर्ट्स खेल रहे थे या अपने काम में किसी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे। ये वो स्टेट है जिसे लोग अक्सर बीइंग इन द जोन कहते हैं। जब आप फ्लो में होते हैं तो आपको टाइम का पता नहीं चलता, आपका सेल्फ कॉन्शियसनेस, ईगो गायब हो जाता है और आप उस काम को करने में इतना आनंद लेते हैं कि वो काम खुद ही एक रिवॉर्ड बन जाता है। डॉक्टर मिहाली कहते हैं कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें ढूंढने से मिलती है या जो बस हो जाती है। खुशी को हमें कॉन्शियसली क्रिएट करना पड़ता है, अपनी लाइफ में फ्लो के मोमेंट्स लाकर। प्रॉब्लम ये है कि आजकल हमारा दिमाग हमेशा भटकता रहता है, हमेशा डिस्ट्रैक्शंस हैं, हमेशा चिंता है। हमारा मन एक साइकिक एंट्रोपी यानी मानसिक अव्यवस्था की स्टेट में रहता है, जहां हमारे थॉट्स बिखरे हुए होते हैं। फ्लो इस साइकिक एंट्रोपी का ऑपोजिट है। ये साइकिक नेगेट्रोपी है, जहां हमारी सारी मेंटल एनर्जी एक ही चीज पर फोकस होती है, एक ऑर्डर में होती है। तो फ्लो स्टेट में जाने के लिए क्या जरूरी है? डॉक्टर मिहाली ने इसके 8 मेन कंपोनेंट्स बताए हैं। अ चैलेंजिंग एक्टिविटी दैट रिक्वायर्स स्किल्स, एक चुनौतीपूर्ण गतिविधि जिसमें कौशल की आवश्यकता हो। फ्लो तभी होता है जब आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो आपकी एबिलिटीज को स्ट्रेच करे। वो ना ज्यादा आसान होना चाहिए, ना ज्यादा मुश्किल। अ मर्जिंग ऑफ एक्शन एंड अवेयरनेस, क्रिया और जागरूकता का विलय। आप उस काम में इतने डूब जाते हैं कि आपको ये अलग से एहसास नहीं होता कि मैं ये काम कर रही हूँ। आप और आपका काम एक हो जाते हैं। क्लियर गोल्स, आपको पता होता है कि आपको क्या करना है और अगला स्टेप क्या है, क्लैरिटी होती है। इमीडिएट फीडबैक, तत्काल प्रतिक्रिया, आपको तुरंत पता चलता रहता है कि आप कैसा कर रहे हैं, जैसे एक म्यूजिशियन को पता चलता है कि उसने सही नोट बजाया या नहीं। कॉन्सेंट्रेशन ऑन द टास्क एट हैंड, आपका पूरा ध्यान उसी काम पर होता है, आसपास की हर डिस्ट्रैक्शन गायब हो जाती है। अ सेंस ऑफ कंट्रोल, आपको लगता है कि आप सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, आपके पास जरूरी स्किल्स हैं। लॉस ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस, आप अपने बारे में लोग क्या सोचेंगे, मैं कैसा लग रहा हूँ, ये सब भूल जाते हैं, आपका ईगो डिसॉल्व हो जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टाइम, टाइम या तो बहुत तेजी से निकल जाता है या बहुत धीरे हो जाता है, आपको समय का होश नहीं रहता। इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट है चैलेंज और स्किल का बैलेंस। सोचो, अगर कोई काम बहुत चैलेंजिंग है पर आपके पास स्किल नहीं है तो आपको एंजाइटी होगी। अगर काम बहुत आसान है और आपकी स्किल बहुत ज्यादा है तो आपको बोर्डम होगी। फ्लो इन दोनों के बीच का एक परफेक्ट चैनल है, जहां चैलेंज और स्किल दोनों हाई होते हैं और एक दूसरे से मैच करते हैं। यही वो स्वीट स्पॉट है जहां हम ग्रो करते हैं और सबसे ज्यादा एंजॉयमेंट फील करते हैं। अब सवाल ये है कि हम अपनी डेली लाइफ में फ्लो कैसे लाएं? डॉक्टर मिहाली कहते हैं कि फ्लो सिर्फ आर्टिस्ट्स या एथलीट्स के लिए नहीं है। इसे कहीं भी, किसी भी काम में एक्सपीरियंस किया जा सकता है। बस आपको अपने एटीट्यूड और अप्रोच को थोड़ा बदलना होगा। फाइंडिंग फ्लो इन रिलेशनशिप्स, रिश्तों में भी फ्लो एक्सपीरियंस किया जा सकता है। जब आप किसी के साथ एक गहरी, मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन में होते हैं, जहां आप पूरी तरह से प्रेजेंट हैं, सामने वाले की बात ध्यान से सुन रहे हैं और अपने थॉट्स को भी ऑनेस्टली शेयर कर रहे हैं, तो वो एक फ्लो एक्सपीरियंस हो सकता है। इसके लिए एक्टिव लिसनिंग और एम्पैथी की जरूरत होती है। फाइंडिंग फ्लो इन लेजर,
हम अक्सर अपना फ्री टाइम पैसिव एंटरटेनमेंट जैसे टीवी देखना या सोशल मीडिया स्क्रॉल करना में बिता देते हैं। ये हमें थोड़ी देर के लिए रिलैक्स कर सकता है, पर इससे हमें फ्लो या डीप सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता। इसकी जगह एक्टिव लेजर चुनो। कोई हॉबी परस्यू करो जिसमें स्किल और चैलेंज दोनों हों, जैसे पेंटिंग, गार्डनिंग, कुकिंग, प्लेइंग अ स्पोर्ट या लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। ऐसी एक्टिविटीज आपको फ्लो में ले जाती हैं और आपकी लाइफ को और रिच बनाती हैं। ये सब करने के लिए आपको एक ऑटोटेलिक पर्सनालिटी डेवलप करनी होगी। ऑटो का मतलब है सेल्फ और टेलॉस का मतलब है गोल। एक ऑटोटेलिक पर्सन वो होता है जिसे किसी काम को करने में आनंद उस काम के प्रोसेस में ही मिलता है, ना कि उसके बाहरी रिवॉर्ड जैसे पैसा या फेम में। वो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होता है। उनके लिए काम खुद ही एक रिवॉर्ड है। ऑटोटेलिक लोग क्यूरियस होते हैं, वो हमेशा सीखना चाहते हैं, वो चैलेंजेस से डरते नहीं और वो अपनी अटेंशन को कंट्रोल करना जानते हैं। ये पर्सनैलिटी डेवलप की जा सकती है अपनी लाइफ में क्लियर गोल सेट करके, अपने आप को हर एक्टिविटी में पूरी तरह से इमर्स करके, अपने आसपास की दुनिया में गहरी दिलचस्पी लेकर, अपने सेल्फ को थोड़ा भूलकर। ये किताब हमें बताती है कि हम अपनी कॉन्शियसनेस चेतना के मालिक बन सकते हैं। हम चुन सकते हैं कि हम अपनी मेंटल एनर्जी कहाँ लगाना चाहते हैं। जब हम अपनी कॉन्शियसनेस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो हम अपनी लाइफ की क्वालिटी को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। हम हालातों के गुलाम नहीं रहते, बल्कि हम अपने एक्सपीरियंसेस के क्रिएटर बन जाते हैं। अंत में डॉक्टर मिहाली कहते हैं कि एक खुशहाल जिंदगी आइसोलेटेड फ्लो एक्सपीरियंसेस का जोड़ नहीं है। सच्ची मीनिंगफुल लाइफ तब बनती है जब आप अपने सारे फ्लो एक्सपीरियंसेस को एक ओवरआर्चिंग लाइफ थीम या पर्पस के नीचे यूनिफाई कर लेते हो। जब आपकी लाइफ में एक बड़ा वाई होता है तो आपके हर छोटे वॉट में मीनिंग आ जाता है। आपको पता होता है कि आप जो कर रहे हैं वो एक बड़े पिक्चर का हिस्सा है। ये आपको डायरेक्शन देता है और आपकी लाइफ को एक कहानी, एक मीनिंग देता है। तो दोस्तों, फ्लो हमें बताती है कि खुशी बाहर नहीं, अंदर है। ये एक ऐसी स्टेट है जिसे हम कॉन्शियसली क्रिएट कर सकते हैं, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके, अपनी स्किल्स को डेवलप करके और अपने काम में पूरी तरह से डूब कर। ये एक एक्टिव, एंगेज्ड लाइफ जीने का मंत्र है।